करना है दोस्ती यारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सभी को लात मार देना है और व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम से 40 दिन के लिए बिल्कुल भी गायब हो जाना है। लोगों को लगे कि ये मर गया और 40 दिन खुद पर इतनी मेहनत करो दोस्तों। अगर आपको भी बोर्ड परीक्षा 2024 देना है तो मुश्किल से आपके पास 40 से 45 दिन बचे हैं। आप सोचते हैं क्या अभी भी 95% लाया जा सकता है? अगर लाया जा सकता है तो क्या फॉलो करना है, किस तरीके से लाया जा सकता है? दोस्तों मैं आपको 40 दिन का एक हार्ड चैलेंज देने जा रहा हूं, जिससे आप फॉलो कर लेते हो तो आप 40 दिन में टॉपर बनने से आपको यमराज भी नहीं रोक सकता। बस इन 5 बातों को गार्ड बांध लेना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। कमज़ोर छात्र इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो उनका जो कमज़ोर है, जिस विषय में भी कमज़ोर है, वो सब विषय उनके एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे और 40 दिन के बाद आप एक अच्छे स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट की तरह आपकी रूटीन बन जाएगा। तो इसलिए 40 दिन इन 5 बातों को आपको फॉलो करना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ 40 दिन आपको रेगुलर इन 5 बातों को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो टॉपर बनने से आपको कोई भी एग्जामिनर नहीं रोक सकता। चलिए फटाफट से आपको बताते हैं कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, आपने अभी तक क्या पढ़ा, कहां तक पढ़ा है, ये सब कोई बात नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपको कहां से शुरुआत करना है ये ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। लाइक करो या ना करो लेकिन शेयर जरूर करना, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मॉडल पेपर को देखना है कि मॉडल पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपके पूर्ण पेपर में आएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ का आपने, ठीक है, मॉडल पेपर देखा। अब उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है कि हिंदी में 20 टॉपिक पढ़ने हैं, इंग्लिश में 30 और फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50। इस तरीके से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। तो इससे क्या होगा ना, सिर्फ आप उस टॉपिक को पढ़ो जो टॉपिक आपसे आपके मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, फिजिक्स में 50 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसको एक जगह नोट डाउन आपको करना। उसके बाद क्या करना है, डेली का एक टारगेट सेट करो कि फिजिक्स के 3 टॉपिक मुझे कंप्लीट करने ही करने हैं। आप देखिए यहाँ पर कितने दिन है, अभी आपके पास 40 दिन, सिर्फ 40 दिन आपको फॉलो करना है। 4 तिहाई 12, 120 टॉपिक आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको डेली करना, ऐसा नहीं आज की कल आपका मन नहीं है तो मन पर आपको बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना है। जो हार्ड चैलेंज फॉलो किए हो उसको आपको फॉलो करना है। इसको चाहे तो आप अपनी दीवार पर चिपका दो या फिर कहीं लिख दो कि मुझे 40 दिन इस तरीके से पढ़ाई करना है। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर अच्छे अंक से पास होंगे। पहला काम आप समझ गए कि क्या करना है। सबसे पहले मॉडल पेपर को देखना है एकदम ध्यान से, फिर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन 5 विषयों के, ठीक है, टॉपिक्स आपको लिखना है कि किसमें क्या टॉपिक पढ़ना है। फिर डेली का एक टारगेट सेट करना है कि फिजिक्स के 3 टॉपिक आपको डेली आपको सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद दूसरा काम जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 20 से 25 नंबर ये आपको जरूर दिलाएगा अगर आप इस चीज को समझ लिए, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन मतलब गोल्डन नंबर। रिपीटेड क्वेश्चन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए जैसे जीवन परिचय हो गया, रस छंद अलंकार हो गया, आर्टिकल हो गया, लेटर, निबंध, डेरिवेशन, ये सब चीजें हमेशा वही रहती हैं, बदलता कुछ भी नहीं। जैसे जीवन परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल का क्लास 12th में हर साल लगभग पूछा ही जाता है। रस छंद अलंकार में वीर रस और दोहा, चौपाई और उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब अलंकार हर साल वही आते हैं। तो इसलिए आपको
क्या करना है, जीवन परिचय को पढ़ लेना अच्छे तरीके से, रस छंद अलंकार को पढ़ लेना है, और आर्टिकल में क्या पूछा जाता है आर्टिकल भी पढ़ लेना है, लेटर, निबंध, ये सब चीजें अगर आप तैयार कर लिए ना तो 20 से 25 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। बात समझ रहे हैं। और देखिए हर विषय के रिपीटेड क्वेश्चन पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ये दूसरा काम, ये जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल आसान सा काम है, हर स्टूडेंट इसे फॉलो कर सकता है और अच्छा नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में गेन कर सकता है। तीसरा काम दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर समझना है कि ये तीसरा काम आपको क्या कर रहा है। ठीक है, तीसरा काम अगर आप कर लिए तो बोर्ड एग्जाम का जो डर है वो आपका डर खत्म हो जाएगा। तीसरा काम क्या है, देखिए हर संडे आपको प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मॉडल पेपर को उठाना है, उसे सेल्फ सॉल्व करना है, खुद से आपको उसे सॉल्व करना है। ठीक है, इससे क्या होगा ना, पूरे इससे खुद आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी नहीं है, और आपको एक आइडिया मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, कितने समय में कितना क्वेश्चन करना है, इस सब का बाबू आपको आइडिया मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर संडे को प्रीवियस ईयर पेपर को उठाना है, उसको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ या फिर मॉडल पेपर। ठीक है, और इसका पूरा एनालिसिस आपको संडे को करना है हर विषय का। जैसे मान लीजिए संडे में आप, ठीक है, 24 घंटे आपके पास है। ठीक है, 24 घंटे, तो हर विषय के लिए, ठीक है, हर विषय के लिए आपको 3 घंटे देना है। 3 घंटे से ज़्यादा समय आपको नहीं देना है, क्योंकि आपके पास जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें 3 ही घंटे आपको मिलेंगे। तो 3 घंटे में आपको मॉडल पेपर उठाइए या प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें सब कुछ आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन छूट जाए, हाँ, अगले राउंड में उसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो तीसरा काम आपको समझ गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर फॉलो करना। और चौथा काम बाबू, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूर करें। आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम है जो हमेशा स्टूडेंट पूछते रहते हैं, जो पढ़ते हैं सर भूल जाता है, जो पढ़ते हैं भूल जाता है। अब इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सपोज कीजिए, ठीक है, आप एक बार मेरी बात को गौर से सुनना, क्या आप अपने घर का रास्ता कभी याद करते हैं कॉपी पर लिखकर कि मुझे ऐसे जाना है, फिर दाएं मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ना है? आप देखिए, अगर आप फोन से बात भी करते हैं फिर भी आप अपने घर चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब आप किसी चीज को बार बार रिवाइज करते हैं ना, बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको परमानेंटली याद हो जाता है, कभी नहीं भूलता। तो इसलिए आपको जो भी पढ़ो उसे बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो पढ़ते हैं भूल जाता है, तो इसका सबसे पहला जो उपाय है क्या करना है, आज ही से फॉलो करना है। देखिए जितना दिन भर आप पढ़ो, ठीक है, रात को सोने से 1 घंटे पहले, मेरी बात को गौर से सुनना, जितना आप दिन भर पढ़ो रात को सोने से 1 घंटे पहले उसे सोचो कि हिंदी में क्या पढ़ा था, इंग्लिश में क्या पढ़ा था, फिजिक्स में क्या पढ़ा था, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था और बायोलॉजी में। 7 दिनों के बाद आपको फर्क नजर आने लगेगा कि जो याद करने की क्षमता थी वो आपकी बढ़ने लगी है, यानी बाबू आपका आईक्यू लेवल बढ़ने लगा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जो चौथा काम है, रिवीजन जरूर आपको करना है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, जो पढ़ोगे वो सब भूलता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अगला काम, दोस्तों अंतिम जो 5वां काम है, इसे अगर आप नहीं किए, अपनी आदतों पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहली गलती, अब आपको आज कल वाला सिस्टम खत्म कर देना है कि आज मूड नहीं है कल पढ़ेंगे। ठीक है, जो करना है सो करना है, चाहे आपका मूड हो या ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोस्ती यारी गर्लफ्रेंड, दोस्तों 40 दिन के लिए, ठीक है,
40 दिन के लिए इन सब चीजों से गायब हो जाओ, व्हाट्सएप से गायब हो जाओ, फेसबुक से गायब हो जाओ, इंस्टाग्राम से गायब हो जाओ। लोगों को लगे कि आप मर गए, लेकिन 40 दिन के बाद जब आप उठोगे ना, एक चमकता सूरज की तरह उठोगे। तो इसलिए 40 दिन आपको खुद को एक कमरे में बंद कर लेना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आपको गायब हो जाना है। लोगों को लगे कि ये मर गया, और उस 40 दिन में ना आप इतनी मेहनत खुद पर कर दो कि लोगों को लगे कि ये एक पुनर्जन्म इसका हुआ है, जिसमें आप अपने कमबैक को अनाउंस करो कि अगले 40 दिन तक ने आपने, लोगों को लगे कि आपने 40 दिन तक क्या किया। आप लोग आपसे पूछने के लिए आए कि आप 40 दिन कहाँ थे, और 40 दिन के बाद जब आप लौटे हो तो आपने क्या ऐसा जादू किया कि आपका पूरा रूटीन बदल गया है, पूरे आपका जो माइंड सेट था वो बिल्कुल बदल गया है, और आपका जो पढ़ने की स्पीड थी और पढ़ने का जो तरीका था वो भी बिल्कुल बदल गया। और आपकी तैयारी जो 9-10 महीने आपके बर्बाद हो गए, उस 9-10 महीने में नहीं हुई, बल्कि 40 दिन में आपकी पूरी तैयारी कैसे हो गई। दोस्तों देखना, ये सब बहुत लोग पूछेंगे कि आपने 40 दिन में ऐसा कौन सा जादू किया कि 9-10 महीने हमारे बर्बाद हो गए, लेकिन 40 दिन में आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली। ठीक है, तो आपको दोस्तों 5वां काम क्या